हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू आर विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि देशों में विदेशों में मौजूदा मज़दूर फंसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो आज की डेट में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो ये बात उन्हीं को लेके होगी। ये पूरी वीडियो उन्हीं को समर्पित होगी, ठीक है, और उन्हीं की हेल्प के लिए होगी। अब दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो की कड़वी सच्चाई को कहाँ तक लेके जाते हैं, कितनी दूर तक ले जाते हैं और कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप बाहर रह रहे लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं या समझना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आप हंसी मजाक की वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, हमें ये मालूम है कि हमारी सरकार अच्छी है। जो भी मौजूदा सरकार है वो भी अपना पूरा तरह से काम कर रही है। मोदी जी भी लगे पड़े हैं, हरदीप जी भी लगे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ हमें हेल्प चाहिए। बाहर के जो लोग रह रहे हैं, बाहर के देशों में फंसे हुए हैं, वो हेल्प चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। देखिए, इस चीज़ को हम समझते हैं कि सरकार और एक कॉमन मैन जो कि बाहर काम कर रहा है उस चीज़ में किस तरह से बातें हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले सरकार बोलती है कि भाई आप 15 दिन के लिए अपने घर से दूर रहिए, जहाँ भी रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी रह के आप घर से दूर रहिए, आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, कॉमन मैन बोलता है चलिए ठीक है, कोरोना की बात है, मेरी सेफ्टी और फैमिली की सेफ्टी है, तो हम 15 दिन के लिए अलग रह लेंगे। फिर आप 15 दिन के लॉकडाउन को फिर आगे 2 हफ्ते के लिए बढ़ा देते हो। फिर भी ये कॉमन मैन समझता है कि चलिए ठीक है, अब मैं अपने घर का गुजारा किसी तरह से पास पड़ोसी बैंक से लेके या कहीं से लेके और कर लूँगा। जो ईएमआई वगैरह हैं वो मैं दे दूँगा, घर का किराया दे दूँगा, ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। कोरोना की हेल्प की बात है, मतलब कोरोना की सेफ्टी की बात है, तो ये भी हम सहन कर लेंगे। फिर आप वो कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा महीना आता है, फिर आप थर्ड लॉकडाउन, फोर्थ लॉकडाउन। देखिए हरदीप जी, जो एक कॉमन मैन होता है ना, एक छोटे लेवल का आदमी, ठीक है ना, मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, उस पर इतनी भी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होती कि वो 2-3 महीने अपने घर को चला ले, ठीक है। और ये तो मैं मिडिल लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं नीचे लोअर क्लास पे गया ही नहीं हूँ, ठीक है। तो जब हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और आप चौथे लॉकडाउन के बाद आप ये बोलते हो कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन ही नहीं कर रहे हो और ये जो फ़्लाइट्स हैं वो चलेंगी नहीं, वो भी इस कंडीशन में कि आप भाई आपकी जो फैमिली है, मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी इंडिया में काम कर रहे हैं और वो भी इंडिया में किसी ना किसी जॉब में हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनकी एज भी ज़्यादा होगी। आपने 55 साल से ऊपर को रियायत तो दी है, लेकिन काफ़ी 54 के भी हैं, 53 के भी हैं, ठीक है। वो जॉब ही कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टी भी नहीं दे रहे, ठीक है उनको, तो वो लोग काम कर ही रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बिना जॉब के या फिर कहीं फंसे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं सारे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी बात चलिए यहाँ तक भी मान ली, आपने बोला इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी नहीं उड़ सकती। चलिए, जब तक कोरोना की सिचुएशन इंडिया में ठीक थी तब तक मैं समझता हूँ कि सब लोग चलिए थोड़ा चैन से रह रहे होंगे। चलिए, हमारे माँ बाप सेफ़ हैं, हमारे बीवी बच्चे सेफ़ हैं और हम यहाँ पर सेफ़ हैं, ठीक है। लेकिन अब आप एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। अब आप ये बोलते हो कि कोरोना 10,000 पर डे इंडिया में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक फ़्लाइट तो चलेंगी, ट्रेन भी चलेंगी। तो मतलब आप एक तो सिचुएशन वहाँ पे उल्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भले ही कोई भी गवर्नमेंट की मतलब सिचुएशन हो, पहले जब कुछ नहीं था तो लॉकडाउन था, अब जब 10,000 हैं तो आप सब कुछ खोल रहे हो, ठीक है ना। ये बात तो उम्मीद से परे है, जो कि हमारी जनता की समझ में तो नहीं आ रही, ठीक है। अब एक तरफ तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलाएंगे और वहाँ पर आपके माँ बाप को कुछ भी हो सकता है, बीवी बच्चों को कुछ भी हो सकता है, और हमें भी यहाँ पर भी मज़दूरों को, लेबर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो भी बाहर रह रहे हैं उनको भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप फैमिली एक साथ नहीं रह सकती जी। अगर मान लीजिए आज की डेट में जो गवर्नमेंट की जो तैयारियां हैं, मैं पिछले 5-6 दिन से जो न्यूज़ हैं वो डेली देख रहा हूँ कि इंडिया में, दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी कोई भी बेड खाली नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कि जबकि बहुत सारे बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने भी क्लियर किया कि बेड नहीं मिला उनको, ठीक है ना। तो मैं फ्लाइंग बीस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने भी क्लियर किया कि बेड नहीं मिला 2 दिन तक, तो ये एक सच्चाई है। तो आप इस कंडीशन में भी आप एक कॉमन मैन से बोल रहे हो कि भाई आप दूर रहो, हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है, हम अब आपके माँ बाप को हम संभाल नहीं सकते, लेकिन आप दूर रहो, ठीक है। तो हरदीप जी ये बताइए, या तो आप हमारे माँ बाप को या फिर हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको संभालिए, ठीक है, तो हमें सरकार पे विश्वास रहेगा। नहीं संभाल सकते तो प्लीज़ हमें आने दीजिए या आने की कोशिश करने दीजिए, जो हमारे लोग हैं, ठीक है, जो बाहर फंसे हुए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में या अमेरिका में या यूरोप में या फिर कनाडा में,
ठीक है ना। आप उनको आने नहीं दे रहे, फैमिली का रख रखाव वहाँ नहीं हो रहा, और आप इस सिचुएशन में बोल रहे हो कि जब कोरोना 10,000 15,000 तक एक लेवल पे आ चुका है, 10,000 से डेली ऊपर ही केसेस आ रहे हैं और डेली बढ़, तो अब तो आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन बढ़ती जा रही है। आप ये बोल दोगे कि भैया कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट, जैसा कि आप बोल रहे हो, कि चालू नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये आप एक बात बताइए कि मेरे यहाँ मैंने खुद लाइव ऐसा देखा हुआ है, जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ है, जिनकी मदर थी वो एक्सपायर हो गई, लेकिन वो भी जा नहीं पाए। तो देखिए एक बात बताइए, क्या ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है कि किसी की मदर एक्सपायर हो रही है, किसी के फैमिली में बहुत ही जो बीवी है प्रेग्नेंट है उसकी कोई दिक्कत हो रही है, तो ये बताइए, किसी के पति की डेथ हो रही है, तो ये चीज़ें आपको छोटी लगती हैं? तो अगर अगर इस सिचुएशन में तो आदमी कोरोना से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, आपको ये बुरा लगेगा सुन के, लेकिन अगर किसी की डेथ हो रही है किसी घर में, तो वो फिर वो क्या चाहेगा? सरकार की बात सुनेगा क्या वो? तो आप लोग ज़रा सा ये भी सोचिए कि एक, ये तो मैं कॉमन मैन की बात कर रहा था, अब मज़दूरों पे आते हैं। आप ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, हम जब, एक बात बताइए, जो मज़दूर लोग होते हैं या लोअर क्लास में होते हैं, वो एक कमरे में बाहर 7-7 8-8 लोग रहते हैं, ठीक है। आप ये बताइए उनके क्या रूम में टीवी लगे रहते हैं, या फिर जो मोबाइल का पैसा आता है, जो आपको पता है ना, उनके पास बहुत स्मार्टफोन नहीं होते, अगर होते तो वो यहाँ क्यों होते, वो इंडिया में होते ना, बिजनेस कर रहे होते। तो एक छोटे छोटे फ़ोन लेके वो आपकी इंटरनेट सेवाएं, जो कि एक बड़े बड़े लोग जो पढ़े पढ़े इंजीनियर हैं, जो हम जैसे हैं, वो टिकट बुक नहीं कर पा रहे, एयर इंडिया की साइट पर टिकट बुक वो तो नहीं कर पा रहे, तो एक मज़दूर तबके का जो आदमी है वो कहाँ से टिकट बुक कर लेगा? तो ये बातें बिल्कुल समझ से परे हैं। हरदीप सर, मोदी सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ एक्शन लीजिए, और ये जो समाधान है, जो समस्या का समाधान कीजिए प्लीज़, क्योंकि बाहर बहुत लोग फंसे हुए हैं। और देखिए कुछ लोग फंसे हुए हैं जाने के लिए, कुछ अपनी फैमिली बुलाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मान लीजिए बाहर है, उनकी फैमिली इंडिया में फंस गई है, 4-4 महीने से नहीं देखा उन्हें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो बाहर की फ़्लाइट्स, अंदर आने की फ़्लाइट्स प्लीज़, जो प्राइवेट सेक्टर है, देखिए आपने बड़े बड़े लोगों को लिए तो वो ये जो चार्टर फ्लाइट है वो आपने चला दी, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आप नॉर्मल फ़्लाइट में नॉर्मल किराया दे के आदमी जा सकता था, आपने चार्टर फ्लाइट से उसी फ़्लाइट की रेट को दुगना करके आप उसी मज़दूर को भिजवा रहे हो। इसका सेंस क्या बनता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। जो फ्लाइट्स अगर आप प्राइवेट है, क्योंकि इंडिगो या दूसरी एयरलाइंस जो हैं वो तो प्राइवेट ही है ना, आप वो डायरेक्ट चला के उसी को सस्ते रेट में भेज सकते थे एक आदमी को, लेकिन आपने पता नहीं क्या सरकार और उनके बीच में क्या बातें चल रही हैं कि वो दुगने कीमत पे लोग आ रहे हैं। इसका क्या सेंस बनता है, कुछ समझ समझ से परे है, या फिर कुछ उल्टा सेंस बनता है जो मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप जल्दी कुछ, क्या पता आपको पता ही ना हो ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर लोग चाहें तो ये आप तक पहुंच जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से शायद ये बात आप तक पहुंचे। आप प्लीज़ सॉर्ट आउट कीजिए जल्दी से, ये जो मिशन है ना, मिशन को रिस्ट्रिक्शन मत बनाइए, क्योंकि मिशन तब था जब सब सारे देशों की सीमाएं बंद थी, अब ओपन हो चुका है, तो ये मिशन है ना उल्टा रिस्ट्रिक्शन बन गया है। अगर ये मिशन आप हटा दें तो 3 दिन के अंदर सारे लोग अपने अपने घर पे पहुंच जाएंगे या बुला लेंगे अपनी फैमिली को, ठीक है। तो प्लीज़ इस मिशन को ख़त्म करिए और नॉर्मल फ्लाइट चलाइए, और जो चार्टर जो महीने में फ्लाइट जितना है कमाता तो इसको है, नॉर्मल रेट पे करिए, एक महीने ठीक की है। सैलरी क्योंकि अगर अब वो जब उसी चार्टर में की दे देगा अनुमति मिल जिसने रही कि है 4 महीने या से इनकी कुछ कमाया परमिशन मिल नहीं है, रही है, जो तो खाली नॉर्मल की बैठे क्यों नहीं हुए मिल हैं, रही? आप वो 1 महीने 2 महीने की सैलरी अगर उसी में दे देगा तो वो घर पे जाके भी क्या खाएगा या कर क्या लेगा घर पे जाके? तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो प्लीज़ कुछ करिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का खुलना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं बहुत ही देशों से, ठीक है ना। मैसेज कंटिन्यू आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ सॉल्यूशन निकालिए। और दोस्तों इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि ये वीडियो ऊपर तक जाए, हरदीप सर तक जाए, मोदी सर तक जाए, तो ये बातें सुने, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए या मत करिए, अपनी हेल्प करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।